करो में हम तेज करो साउंड को। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरले शब्दघनौघः प्रक्षालिते सकलभूतलकलङ्कः मुनिविरूपासीत् तीर्था सरस्वती हरितोऽनुदृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री परम पूज्य रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसार मासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री परम पूज्य समंत भद्र स्वामी जी देवेन विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमूगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शीतित्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसंख्य मेतच्छुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहर देवी गंथियम सम्मम पड़मामि भत्तजुत्तो सुदनाणमहो वयं शिरसा इच्छाएं भन्ते सुदवत्ती का सुगुको तत्सालोचुम अंगोवंग पहिने पाहुड़िय परियम सुत्त पड़मामि योग पुब्बगे चूलिया जीव सुत्तथै तुधम कहायम से अनिचकालम अंचिमी पूजिमी वंदामि नमस्सामि। दुख को हो कम को हो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु अपरानिके स्वाध्याय वेलयाम श्रीमदाचार्य भक्तिम कायो सर्गम करोमि हम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमद विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचभी आचार करण संदर्शे शिष्याणुग्य कुशले धम्मायिरी सदा वंदे गुरुवत्ति संजमीणया तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम में जम्मम मरणम न पावयन्ति ये नित्यं मृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणागुणप्रहरणास् चन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाठनभटः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तुः नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छाई भन्ते आर्यभत्ते कौसुको तस्सालोचम सम्मनाण सम्मदंसण सम्मचरिताणम पंचभी आचारणम आयरियाणम आयराधिसुत्नाण वदेशयाणम उवच्छायाणम तीरणुपणरयाणम सबसाहुणम शयाणिचकालम अंचेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि। दुख को हो कम को हो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय।
कल आपके सामने धर्म के लक्षण को बताते हुए आचार्य भगवान ने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को अधर्म कहते हैं। धर्म संसार से पार लगाने वाला होता है और अधर्म संसार में परिभ्रमण कराने वाला होता है। अपन थोड़ा सा अपने ऊपर ये विचार करें कि अनादिकाल से अपन संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। पंच परावर्तन की गलियों में हमने ऐसी कोई भी पर्याय नहीं बची जिसमें भ्रमण ना किया हो। अब बात ये आ रही है सामने यहाँ पर कि इन पर्यायों में क्या हमने आज तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया? अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया होता तो बार बार पर्यायों का परिणमन क्यों चलता? क्या हमने मात्र पर्याय को प्राप्त करके और पर्याय की चाह में ही पर्याय को नष्ट कर दिया क्या? बताओ। हो तो ऐसे ही रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है कि पर्याय का उपयोग पर्याय को नष्ट करने के लिए मिला है, लेकिन हम पर्याय का उपयोग पर्याय को ही संग्रह करने में लगे रहते हैं। तो उस पर्याय के संग्रह से पुनः पर्याय की परंपरा बढ़ती जाती है। अब ये पर्याय की परंपरा कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक आपकी दृष्टि पर्याय दृष्टि रहेगी। कौन सी दृष्टि रहेगी? दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक पर्याय दृष्टि और दूसरी द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि का अर्थ क्या है? पर्याय से हटकर के निज आत्म तत्व का अवलोकन करने का नाम, निज आत्म तत्व को देखने का नाम द्रव्य दृष्टि कहलाता है। अब अपन इस द्रव्य दृष्टि की परिभाषाएं और चर्चा तो सुनते हैं, लेकिन सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ क्या है, साधना क्या है? तो सम्यक दृष्टि बनने के बाद में यही पुरुषार्थ है कि वह सम्यक दृष्टि निज को निज और पर को पर मानता है। सब पर्याय दृष्टि है। जल से कमल भिन्न जो आपको कहा गया है, चतुर्थ को स्थान में सम्यक दृष्टि को क्या उपमा दी गई है? जल से कमल भिन्न है। जल से कमल भिन्न क्यों कहा? वह कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन वह कीचड़ में जन्म लेने के उपरांत भी पंख में लिप्त नहीं होता, कीचड़ में लिप्त नहीं होता। यहाँ तक कि उसकी जो नाल है वो जल से भी ऊपर रहती है। कहाँ रहती है? यह उपमा क्यों दी गई है सम्यक दृष्टि को जल से कमल भिन्न की? सम्यक दृष्टि भी संसार रूपी कीचड़ में रहता तो है, लेकिन उस कमल की भांति रहता है। उसके अंदर यह ज्ञान उद्घाटित हो जाता है, यह ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता है और उसके कारण उसकी सोच परिवर्तित हो जाती है। सम्यक दर्शन का अर्थ यही है, विचारों में परिवर्तन लाना। क्या परिवर्तन लाना विचारों में? कि अभी तक जिस माया को हम अपना कहते थे, जिस वैभव संपत्ति संबंधों को विषय को अपना कहते थे, उससे अपने उपयोग को हटाना। महाराज संसार छोड़ दें क्या? अपनी संपदा लुटा दें क्या? सब फेंक दे, भिखारी बन जाए का? नहीं, संपदा मत छोड़ो, संबंध मत छोड़ो, भोग भी मत छोड़ो। निर्जरा अधिकार में समय सार जी में पूज्यवर कुंद महाराज जी ने 3 गाथाओं के माध्यम से ज्ञानी और अज्ञानी का भेद बताया। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्सो नित्यम कंखामणा दस्य उदस्य न कुबदे नाणी नाणी रागप जहो सब दब्बे सुकम वज्गदो नो लिप्पदि कम रेण दो कद्दम मज्जे जहाँ कड़यम अन्नाणी पुनरत्तो सब दब्बे सुकम मज्जगदो लिप्पदि कम रेण दो कद्दम मज्जे जहाँ लोहम। अब यहाँ पर उत्पन्न हुए भोग से
कर्मों का आश्रय और बंध नहीं होता है। उत्पन्न हुए भोग में जो ममत्व बुद्धि रखता है, क्या रखता है? आसक्ति रखता है। क्या रखता है? गृद्धता रखता है, उसमें इन्वॉल्व रहता है, स्वामित्व बुद्धि को लेकर के चलता है कि मेरी संपदा है। बस ये ममत्व बुद्धि बंध का कारण है। कर्म के आश्रय और बंध का कारण वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है। बस उस पदार्थ में जो हमारी स्वामित्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, या यूँ कहो ममत्वपना है, मोहपना है, वह कर्म के आश्रय और बंध का कारण है। वस्तु वस्तु में है और आपके विचार आप में है। लेकिन आपके विचार जब वस्तु से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं? तो उसमें राग द्वेष पैदा होता है। क्या होता है? हाँ, वस्तु को वस्तु के रूप में देखने पर कभी भी कर्म का आश्रय बंध नहीं होता है, उसी का नाम बीत रखता है। कर्म सिद्धांत के माध्यम से क्या सिखलाया जाता है आप लोगों को? भाई 6 द्रव्य होते हैं, सभी द्रव्यों का नेचर आप पढ़ लो। उत्पाद व्यय द्रव्य सब में चलता है, सब स्वतंत्र द्रव्य हैं। एक द्रव्य का परिणमन दूसरे द्रव्य में कभी होता नहीं है। एक द्रव्य की विशेषताएं, लक्षण, गुण दूसरे धर्म में जाते नहीं हैं। प्रत्येक धर्म अपने अपने में रहता है। धर्म द्रव्य का लक्षण, विशेषताएं उसके साथ चलेंगी, अधर्म धर्म में नहीं जाएंगी। अधर्म द्रव्य की विशेषताएं उसके साथ चलेंगी। काल द्रव्य की विशेषताएं काल द्रव्य में रहेंगी। जीव द्रव्य की विशेषताएं जीव द्रव्य में रहेंगी। अजीव द्रव्य की विशेषताएं अजीव द्रव्य में रहेगी। आकाश की विशेषताएं आकाश में रहेंगी। सीधा सा सिद्धांत है, एक द्रव्य के गुण, लक्षण, विशेषताएं दूसरे में जा ही नहीं सकते हैं। सब द्रव्यों का अपना स्वतंत्र परिणमन होता है। कैसा होता है? सब द्रव्यों का अपना स्वतंत्र परिणमन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के सहयोगी तो बन सकते हैं, लेकिन सबका अपना उत्पाद व द्रव्य अलग अलग होता है। अब यहाँ पर कितनी स्पष्ट विवक्षा हमारे आचार्यों ने रख दी है कि जब प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अलग अलग है, प्रत्येक द्रव्य के लक्षण अलग अलग हैं और स्वयं प्रत्येक द्रव्य अपने आप में अलग है। क्या है? प्रत्येक द्रव्य अपने आप में अलग है, तो फिर तुम पर द्रव्य को अपना क्यों कहते हो? बताओ। इतना समझाया जा रहा है, इतना पढ़ाया जा रहा है कि भाई आप अपना परिणमन देखिए ना, आप अपना कार्य देखो, क्यों दूसरे के कार्य में आप अड़ंगा अड़ा रहे हो? आत्मा अनादिकाल से यही गलती करती आ रही है। आत्मा ने क्या गलती की है? पर द्रव्य को अपने मानने की गलती की है। मानते रहो। इसी परिणमन के कारण संसार परिभ्रमण चल रहा है और चलता रहेगा। फिर क्या करें? जो संपत्ति प्राप्त हुई है उसके बीच में रह कर के कर्मों की निर्जरा कैसे करें महाराज? तो उसका उत्तर आचार्य यही कहते हैं, वियोग बुद्धि रूप से। कैसे? हाँ, वियोग बुद्धि क्या है? ये सब पुण्य का प्रभाव है। ये पुद्गल की संपदा, वैभव जो कुछ मिले हैं ना, किसके प्रभाव से मिले हैं? पुण्य के प्रभाव से मिले हैं। मैं इसका स्वामी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो जीव द्रव्य हूँ और संसार के सारे पदार्थ जो संयोग से पुण्य के मिले हैं, ये सब कैसे हैं? कैसे हैं? पर्याय पुद्गल की है। पुद्गल का परिणमन कैसा है और जीव का परिणमन कैसा है? और तो और 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य तो अचेतन है। कितने? 5 द्रव्य अचेतन है। और जीव द्रव्य कैसा है? अब ये विशेषता किस में बनती है? मात्र जीव द्रव्य में बनती है। चेतनता की विशेषता किस में बनती है? अब आप चेतनवान होकर के क्यों जड़ बन गए हो? आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं, जड़ की संगति करने से अच्छा एक पागल की संगति कर लो। सुन रहे हो? हाँ तो कहो। क्या कहा? गुरुजी क्या कहते हैं?
एक जड़ की संगति करने से अच्छा एक पागल की संगति कर लो। जड़ संगति कभी भी वीतरागता का उपदेश नहीं देगी, लेकिन एक पागल की प्रतिक्रिया आपको वीतरागता का उपदेश देती है। पागल को देखो कैसे रहता है, जैसा फटा पुराना मैला कुचला पहनने को मिला वैसा पहने रहता है, जैसा खाने को मिला वैसे खाने को खा लेता है। स्नान नहाता धोता कुछ नहीं है, कहाँ पड़ा रहता है ऐसी। अब यही तो वीतरागता है। अरति परिसय सहो ना, हमारे यहाँ कहा गया है मल परिसय है, अरति परिसय है, सहो उसको। तो यही तो सहना है क्या। अब वो पागल क्या उपदेश दे रहा अपन को, वीतरागता का क्या दे रहा है। अब सोने चांदी के बीच में बैठ जाओ, संपदा का हीरे चांदी के बीच में, तो वो संपदा आपको काहे का उपदेश देगी बताओ, राग का उपदेश देगी। उसमें क्या होगा, किससे राग कर रहे हो अब बताओ ना। तुम एक इंद्रिय के गुलाम बन गए, संगी पंचेंद्रिय होकर के। किसके गुलाम बन गए। जड़ संपदा वैभव क्या है, एक इंद्रिय की तो संपदा है। किसकी, पृथ्वी कायिक की संपदा है। और तुम उस पृथ्वी कायिक को क्या कर रहे हो बताओ। वो हीरा एक इंद्रिय, वो सोना चांदी एक इंद्रिय, तिजोरी भी एक इंद्रिय, और तुम कौन हो, पंच इंद्रिय। एक इंद्रिय को एक इंद्रिय के अंदर कैद कर दिया और पंच इंद्रिय उसकी पहरेदारी कर रहा है। क्या कर रहा है, अरे मर गए मूर्ख कहीं के। आचार्य कहते हैं कैसा मूर्ख है ये संगी पंचेंद्री। किसकी पहरेदारी कर रहा है, एक जड़ संपदा की पहरेदारी कर रहा है, चेतन की खबर ले नहीं रहा है। उस जड़ संपदा को अर्जन करने में, उसका विसर्जन करने में कितना आर्तरोध ध्यान करता है, देख लो होता है कि नहीं होता है बताओ। महाराज इसके बिना संसार भी तो नहीं चलता। हम कब कहते हैं नहीं चलता, ठीक है ये लेन देन का एक माध्यम बन गया है, उसके बिना संसार नहीं चलता। लेकिन संसार नहीं चलता तो क्या वो सब कुछ हो गया क्या बताओ, वो सब कुछ हो गया क्या। एक व्यक्ति बोलता है महाराज धन से धर्म होता है। किससे होता है, धर्म न, धन न दें तो धर्म कैसे चलेगा। हम बोले रखे रहो अपना धन, जब धर्म तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगा ना तब समझ में आ जाएगा बेटा धन का उत्पादन धर्म से ही होता है। किससे होता है, हाँ तो महाराज पापियों के बाद संपदा कहाँ से आ गई। हमने बोले पापियों के बाद पास भी संपदा धन से, धर्म से ही आई है। किससे आई है, पूर्व में कुछ न कुछ उसने पुण्य किया होगा। क्या किया होगा, पूर्व में उसने कुछ न कुछ पुण्य किया होगा, उस पापी के पास भी संपदा आ गई। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। किसके होए, हाँ अब पापी उसमें लिप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, हाँ उदाहरण क्या दिया कुंद महाराज ने। देखो भैया सोने की गिट्टी डाल दी अपन ने तालाब में, और उसी तालाब में एक लोहे की गिट्टी डाल दी, जंग किस में लगेगा, जंग लोहे की गिट्टी में क्यों लगा, क्योंकि वह उसकी आर्द्रता को स्वीकार कर रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है उसके उस तत्व को, अपना मान रहा है, इसलिए उसमें जंग लग गया। और सोने की गिट्टी कैसी है, निर्लिप्त है उसमें। कैसी है, कभी भी कितना भी सोना डाल दो आप समुद्र के अंदर, हजारों हजारों लाखों वर्ष तक भी रहेगा, लेकिन उसमें जंग लगने वाला क्यों, क्योंकि वह उसमें लिप्त नहीं होता है, उसमें समाहित नहीं होता है। सम्यक दृष्टि की भी यही पहचान हुआ करती है। अपने परिणामों से आप स्वयं की पहचान करना सीखो। देखो खुद के परिणाम खुद को पता रहते हैं, इसके लिए ज़्यादा आपको विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। संसार के सभी जीव मनः पर्याय ज्ञानी हैं। कौन से ज्ञानी हैं,
अरे महाराज, ये तो संयमी को ही होता है मनः पर्याय ज्ञान। हाँ, संयमी को जो मनः पर्याय ज्ञान होता है वह पर के अंदर चल रहे विचारों को पढ़ लेता है। ये मनः पर्याय ज्ञान की परिभाषा हो गई। चाहे रूपी हो चाहे अरूपी हो, चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, वो उसको पढ़ लेता है। लेकिन आप भी मनः पर्याय ज्ञानी से कम थोड़ी हो। ठीक है, हम दूसरे के विचार नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम अपने मन की पर्यायों को तो पढ़ लो थोड़ा सा। दुनिया को तो हम पढ़ने चले हैं, दुनिया को हम सुनने चले हैं, हम दुनिया को देखने चले हैं, लेकिन अपने आप की नहीं सुनते, अपने आप को नहीं देखते, अपने आप की नहीं सोचते। मूर्ख कहीं के। कौन हो तुम? मूर्ख कहीं के। हम नहीं कह रहे, आचार्य महाराज कहते हैं। हम किसी को गाली क्यों दें? हमारे आचार्य महाराज बहुत गाली देते हैं। पग पग में, समय सार जी में हमारे कुंद कुंद आचार्य महाराज मुनियों को अज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी का अर्थ वहाँ पर मिथ्या दृष्टि नहीं लिया। अज्ञानी का अर्थ ये लिया कि आत्मा में रमण करना चाहिए था तुझे, प्रवृत्ति में क्यों आ रहा है बार बार, इसलिए अज्ञानी कह देते थे। वो अज्ञानी अलग है और मिथ्यात्व का अज्ञानी अलग है। तो आप लोग तो मिथ्यात्व के अज्ञानी दिखाई दे रहे हैं हमें। किसके? क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इस जड़ संपदा को, पर की संपत्ति को अपना मान रहे हो। किसको अपना मान रहे हो? क्यों मान रहे हो? ममत्व के कारण। यही ममत्व तो मिथ्यात्व का कारण है। मोहिनी कर्म की दो प्रकृतियां, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी क्या करती है? सम्यक दर्शन का नाश करती है। चारित्र मोहिनी क्या करती है? चारित्र को होने नहीं देती है। इसका काम तो यही है। यानी जब कभी भी आपकी परिणति पर पदार्थों की ओर जा रही है, हो रही है परिणाम आपके, ये कौन ले जा रहा है? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। कुल मिलाकर के ये मोहिनी कर्म आपको उस ओर आकृष्ट कर रहा है और आप उसके प्रभाव में प्रभावित होकर के अपना स्वयं का नाश कर रहे हो। किसको संसार में अपना मान रहे हो? सारे संबंध व्यवहार के हैं। किसके हैं? हाँ, जिसको तुम अपना अपना कहते हो, यहीं पर देखा जाता है आप लोगों की समाज में। क्या हो गया? पत्नी मर गई, पत्नी मर गई। अच्छा, पत्नी मर गई, बेचारा क्या हो गया? अकेला हो गया। 6 महीना बाद दूसरी देखने को चालू हो गया, दूसरी मिल जाए। हो गया उसका दूसरा ब्याह भी हो गया, पता चला। पति मर गया, पति मर गया, बहुत प्राणों से प्रिय था। अब क्या हुआ? साल भर बाद मैं बच्चों के चली गई दूसरे के यहाँ। कितना राग है तुम्हारा। यहीं पर तो आप लोगों का छल कपट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? नहीं होता आपकी समाज में? क्या होता है? फिर आप उस संबंध में इतना क्यों रचे पचे हो? क्यों इतना उसमें आकृष्ट हुए हो जो तुम्हारे सामने? चलो मरने की बात तो छोड़ो, जीते जी थोड़ी सी अनबन हो जाती है तो आपको छोड़ के चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता? बताओ क्यों होता है? और आप इनसे मोह कर रहे हो, इन पापियों से क्यों कर रहे हो मोह इनसे? बताओ क्यों अपना मान रहे हो? ठीक है, मंदाल सा बनो। क्या बनो? हमारे निमित्त से आया है यह पुत्र, हम इसे मोक्ष मार्ग में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी आत्मस्वरूपो भवति। कहो, उसको सुनाओ। नहीं, इलू इलू क्या है? ये क्या हो गया? मोबाइल पढ़ रहे बच्चे। आज पैदा होते ही गर्भ में क्या संस्कार पढ़ रहे बच्चों के? बताओ। हंस रहे हो आप लोग। महाराज जी को कैसे पता? अरे हमारे ज़माने का गाना है, हमको पता है। क्या बात है। और आज स्पष्ट देखने में तो आ रहा है ना, आप लोगों के माध्यम से बच्चों को क्या संस्कार दिए जा रहे हैं। आपके अंदर खुद ही संस्कार नहीं है तो बच्चों को क्या संस्कार दोगे आप? बताओ।
गर्भवती महिला के लिए कहा गया है स्वाध्याय करो, पूजन करो। हमारे यहाँ हर चीज के संस्कार दिए हैं उत्तर पुराण में। अब उन संस्कारों को तो छोड़ो, टाइम पास करने के लिए दिन भर मोबाइल में लगी रहती हैं। अब बताओ, अभिमन्यु गर्भ में था और गर्भ में जब चक्रव्यूह को घुसने की बात बता रहे हैं अर्जुन, तो उनकी पत्नी जब तक जग रही है तब तक वो बालक सुन रहा है। बताओ, यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि उस गर्भ के बालक में बाहर की प्रतिक्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। सामान्य बात नहीं है, बहुत मार्के की बात है। उस बालक को हम क्या संस्कार दे रहे हैं गर्भ में, बताओ। स्पष्ट कहा है जैन धर्म में संबंधों को लेकर के यहाँ तक कह दिया कि जब दाम्पत्य जीवन संतान उत्पत्ति के लिए जाता है, पुराणों में लिखा है उत्तर पुराण में, तो 6 महीने पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, तीर्थों की यात्रा करता है। संतान उत्पत्ति के पहले जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है कैसे संतान उत्पन्न करता है, 6 महीने पहले ब्रह्मचर्य व्रत लेता है, उसके उपरांत तीर्थों की यात्रा करता है, धर्म करता है, विधान पूजन करता है अपनी शक्ति के अनुसार, और पुनः भगवान के सामने कहता है भगवान मैं अब जिन कुल को चलाने वाले श्रावक की उत्पत्ति के लिए पुरुषार्थ करूँगा। भगवान से कहता है, किससे कहता है, मैं अब उस संतान को जन्म देना चाहता हूँ, उस संतान की उत्पत्ति करना चाहता हूँ जो जिन धर्म की प्रभावना में अपना योगदान दे। फिर उसके बाद संतान उत्पत्ति होती है, उसके भी संस्कार चलते हैं। गर्भ से लेकर गर्भ के आने से पूर्व गर्भ तक के संस्कार 9 महीने तक के चलते हैं, यहाँ तक कि वो संस्कार 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त तक के चलते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है करने के लिए? क्योंकि उसका प्रभाव उस जीव के ऊपर पड़ता है। अगर ऐसा ना करे, ठीक है, जन्म तो कई हो जाते हैं लेकिन कैसे निकलते हैं। लेकिन महापुरुषों की उत्पत्ति जब होती है तब उनके गर्भ के संस्कार चलते हैं। यहाँ पर भी पंचकल्याणक हो चुके हैं, आप लोगों के यहाँ नहीं हुए क्या? गर्भ के संस्कार नहीं देखे थे क्या? जन्म के संस्कार नहीं देखे क्या? पंचकल्याणकों में संस्कारों के अलावा होता क्या है? यही तो करा जाता है, संस्कारित तो किया जाता है, तब कहीं जाकर के वह आत्मा परमात्मा बनती है। जब तक आत्मा को संस्कारित नहीं करेंगे तो वह आत्मा परमात्मा कैसे बनेगी, बताओ ना। एक अनगढ़ पाषाण को भी शिल्पकार क्या करता है? संस्कारित करता है, तराशता है उसको। मूर्ति बनने के पूर्व खान से निकलने वाला पाषाण है, उसकी पहले पूजा की जाती है। क्या की जाती है? खान में जाकर के उसकी पूजा की जाती है कि हे पाषाण, तुझे भगवान का रूप देना है। उस पुद्गल को भी संबोधित किया जाता है। बताओ कितना बड़ा जैन धर्म का लॉजिक है संस्कार देने का। उस पाषाण की पूजा हो रही है जिसमें भगवान की मूर्ति बनना है। उस शिल्पकार के लिए कहा जाता है तुम्हें किमिच्छित दान दिया जाएगा, तुम शुद्ध मन से भगवान की मूर्ति का निर्माण करो। बताओ क्या है ये? जब पाषाण की मूर्ति के लिए इतने संस्कार करते हैं तब कहीं जाकर के वह मूर्ति अतिशयकारी होती है। तो वह गर्भ का बालक कैसे अतिशयकारी बनेगा? कैसे वह आत्मा परमात्मा बनेगा? बिना संस्कार के माध्यम से एक इंद्रियों में भी परिवर्तन नहीं हो पाता है। खेत में बीज बोते हो, कितना संस्कारित करते हो, कितना देख रेख करते हो, तब कहीं जाकर के वह पल्लवित होता है, बड़ा होता है, कई प्रकार से उसकी रक्षा की जाती है, तब कहीं वह धान्य के रूप में अपने घर में आ पाता है। ऐसे ही हमें उस आत्मा को भी संस्कारित करना है। नहीं करोगे तो संसार परिभ्रमण चलता रहेगा। क्या होता रहेगा? क्यों चल रहा है संसार परिभ्रमण? हमने अपने आप को संस्कारित नहीं किया। पंच परावर्तन के इन गलियों में आत्मा ने एक ही भूल की है। सुन रहे हो?
सुनने की थोड़ा सा चेष्टा रखो, सावधान रहो। आत्मा ने क्या भूल की है इस पंच परावर्तन की गलियों में? परावर्तन तो खूब किए, लेकिन जो मूल परावर्तन होना चाहिए था, जो मूल परिवर्तन होना चाहिए था, मन का, किसका? बस मन का परिवर्तन नहीं होने के कारण ही ये पंच परावर्तन चल रही हैं। उधर बैठ, उठो, बाहर जाओ यहाँ से, चलो क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं करो हमारे यहाँ, उठो यहाँ से। आप लोगों को कितनी बार समझाया, आप बाहर जाइए यहाँ से क्लास से। क्लास में बैठना हो तो मर्यादा से बैठिए, हमारे यहाँ पंचायत करने के लिए नहीं आइए। यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। क्या चल रहा है? हम भगा देंगे, कल से एंट्री बंद कर देंगे आपकी, खास तौर से हमारे ऊपर है ये, किसको बैठाना किसको भगाना। क्या चर्चा चल रही है? कहाँ पर आपने विषय को मोड़ दिया बताओ? हैं? लोग आपको सुनेंगे, पूरा सब देशों में सुनेंगे, रिकॉर्ड होकर के जाएगा। अभी हम कैमरा घुमा देंगे तुम्हारी तरफ पूरा कि ये औरत डिस्टर्बेंस कर रही है स्वाध्याय को। हाँ, शांत बैठो यहाँ पर। हाँ, तो बिना मन को परिवर्तित किए कभी भी आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकती है। संसार के बीच में रहो, मना नहीं है, संसार के संबंधों के बीच में रहो। व्यवहार तोड़ने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, संपत्ति छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, भोग भोगने से भी मना नहीं कर रहे हैं तुमको आचार्य महाराज। क्या संपत्ति छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, संबंध छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, और भोग भोगने को भी मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सब करते हुए लिप्त नहीं हो इसमें। क्या नहीं हो? इसमें आसक्त मत हो। समय सार जी में ये तीन बुद्धियों से बचने के लिए कहा गया है: कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि। तुम किसके स्वामी हो भैया? मुझे बता दो थोड़ा सा। किसी के स्वामी नहीं हो तुम। तो अपने आप में तुम अहंकार से बोल रहे हो मैं इतनी संपत्ति का स्वामी हूं। देखो तो थोड़ा सा, चक्रवर्ती जब तक रहता है शासन में, तब तक 9 निधियां और 14 रत्न और 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके चरणों के अधीन होते हैं, सेवक रहते हैं। लेकिन जैसे ही चक्रवर्ती दीक्षा लेता है, वैसे ही सारे रत्न गायब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अचेतन रत्न गायब हो जाते हैं और चेतन रत्न प्रभावहीन हो जाते हैं, उनमें शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। ये किसके पुण्य के उदय से मिली थी? बस जैसे ही वह गया, उसकी संपदा का कोई भी हिस्सेदार नहीं होता है, कोई बंटवारा नहीं होता। यहाँ तक कि भाई भी उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता। फिर वो 32,000 मुकुटबद्ध राजा भी स्वतंत्र हो जाते हैं। वो बोलते हैं अब हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। ये क्या है सब? क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पर साक्षात उस पुण्य का महात्म बताया जा रहा है, उस धर्म की महिमा का आपके सामने वर्णन किया जा रहा है। तीर्थंकर आदि भी जैसे ही जाते हैं, कुछ नहीं मतलब उनको फिर किसी से, सारी संपदा को क्यों छोड़ देते हैं? ये बुद्धि आपको स्वयं पैदा करनी होगी। धर्म के उपदेश के माध्यम से ममत्व छोड़ना होगा, स्वामित्व छोड़ना होगा, कर्तृत्व छोड़ना होगा। बिना छोड़े आप कभी भी आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकते हैं, उस सुख का आनंद नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हमारे अंदर विकल्प क्यों उठ रहा है? इन्हीं कारणों से विकल्प उठ रहा है। और जब तक इन कारणों से विकल्प उठेगा, तब तक आप राग द्वेष में लिप्त रहोगे, और राग द्वेष का परिणाम संसार परिभ्रमण है। करते रहो, बने रहो उस जड़ की संगति में, जड़ मूर्ख बने रहो। हम क्या कर सकते हैं? समझाने वाला समझा रहा है, अब समझने वाला समझने का प्रयत्न नहीं करे तो मरो। कोई व्यक्ति मरना चाहता है, तुम डूबने से बचा लो उसको, फांसी से बचा लो,
जहर खाने से बचा लो। जब उसने मरने की ठान ही ली है तो कोई न कोई उपाय से वह मरण को प्राप्त हो ही जाएगा। जीवन से उसे कोई मोह नहीं है। ऐसे ही आपको संसार से तो प्रयोजन है, लेकिन आत्मा से कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए संसार परिभ्रमण चल रहा है। बढ़ाते रहो संसार की परंपरा, हमारा क्या होगा। पुद्गल बोलता है हमारी संपत्ति तो हमारे पास में है, तुम्हारी तुम जानो। और हम उसकी संपत्ति में आकर के पिट रहे हैं, लूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। हानि किसकी है संसार में? पुद्गल की कोई हानि नहीं है कहीं भी। हानि तो इस आत्मा की ही है। मानते रहो उसे अपना। बोलता है मुझे क्या करना, मैं रहूँगा, मेरा परिणमन मेरा रहेगा, मेरा लक्षण मेरा रहेगा, मेरे गुण मेरे द्रव्य मेरे पर्याय मेरे रहेंगे। अब तुम उसे अपना मानो तो मैं क्या करूं? सोचने समझने देखने जानने की योग्यता तो किसके पास में है? जीव द्रव्य के पास में है। तो अपना परिणमन क्यों नहीं समझते हो तुम? अपने लक्षण क्यों नहीं समझते हो तुम? आचार्य महाराज कह रहे हैं अब मूर्ख बने रहो तो फिर पिटते रहो संसार में, भटकते रहो संसार में। मैं क्या करूं? सम्यक दर्शन का अर्थ ही यही है कि संसार के पदार्थों को, संबंधों को, पद प्रतिष्ठा को समझ जाना कि ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं और कहाँ तक मेरा साथ देंगे, और मैं इसमें लिप्त रहा तो मेरा परिणाम क्या निकलेगा। बताओ। ये जानकारी रखना सम्यक दृष्टि का लक्षण है। इनसे बचना सम्यक दृष्टि का लक्षण है। संसार में रहते हुए जल से कमल भिन्न इसीलिए कहा कि प्राप्त संपदा को वह अपनी नहीं मानता है। ये तो पौद्गलिक संपदा है, वैभव आदि। मैं इसका कर्ता क्यों बनूं व्यर्थ में? इसीलिए कर्तव्य तो करो लेकिन कर्ता नहीं बनो। क्या करो? कर्तव्य करने के लिए मना नहीं है। ये आए संसार में हम लोग रह रहे हैं, हम पुद्गल को छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन सारे के सारे द्रव्य किसकी सहायता के लिए आए हैं? राजा तो जीव द्रव्य ही है। कौन है राजा? कौन है? जैसे कर्मों में राजा मोहिनी कर्म है, वैसे द्रव्यों में राजा कौन है? जीव द्रव्य है। और सारे द्रव्य तुम्हारे सहयोग के लिए हैं। किसके लिए हैं? सारे द्रव्य तुम्हारे सहयोग के लिए हैं। अब उस सहयोग का हम लाभ ना उठा पाए तो क्या करेंगे? बताओ। पुद्गल द्रव्य के भी उपकार हैं अपने ऊपर। किसके उपकार हैं? प्रत्येक द्रव्य का उपकार जीव के ऊपर हो रहा है, लेकिन यह जीव कृतघ्नि बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कृतघ्नि बना हुआ है। उपकार के उपकारी भाव को लेता ही नहीं है। इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। पिटाई इसीलिए हो रही है आपकी। कितने सारे द्रव्य, 5-5 द्रव्य आपका उपकार कर रहे हैं, लेकिन उसके उपकार को आप क्या है देख ही नहीं रहे हो। जीव का अन्य द्रव्यों पर कोई उपकार नहीं है। जीव द्रव्य का अन्य द्रव्यों पर कोई उपकार नहीं है, बल्कि अन्य द्रव्यों का जीव द्रव्य पर उपकार है। और आप कैसे हो? संसार में कोई थोड़ी सी आपके प्राणों की रक्षा कर देता है तो आप ऋणी हो जाते हो उसके। क्या हो जाते हो? इसने हमारी रक्षा की, जान बचाई, हम इसके ऋणी हैं। या कभी सहयोग कर दिया आपके जीवन में विपत्ति आदि के समय में, तो आप ऋणी बन जाते हो। और इतने सारे द्रव्य तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, इन द्रव्यों की ओर तुम्हारा उपयोग ही नहीं है, दृष्टि ही नहीं है। क्या करोगे? यही तो तुम्हारी कृतज्ञता है, यही तो तुम्हारी अज्ञानता है। और इस अज्ञानता को जब तक नहीं छोड़ोगे, पर को जब तक अपना मानना नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको सम्यक दृष्टि टाइटल नहीं मिल सकता है। सम्यक दृष्टि बनने का अर्थ ही यही है कि भले उस संपदा के बीच में बैठे हैं, भले उस संबंधों के बीच में बैठे हैं, भले ही उस संपत्तियों के बीच में बैठे हैं, लेकिन उनके बीच में बैठे रहने के उपरांत भी हम उससे जल से कमल भिन्न हैं।
हाँ, उसके अंदर ये तत्व ज्ञान चलता रहता है। ये तो 18 नाते हैं, अनादिकाल से बनते आए हैं। ये संपत्ति तो अनादिकाल से मिलती आई है, ये भोग तो अनादिकाल से मिलते आए हैं, क्योंकि हमारा संबंध अनादिकाल से पुद्गल द्रव्य के साथ चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन संबंध विच्छेद करना ही होगा। संबंध विच्छेद किए बिना आप अकेले नहीं रह सकते हो। अपने आप को अकेला बनाओ। एकत्व की भावना क्यों रखी गई 12 भावनाओं में? 12 भावनाओं को माई की उपमा दी गई। क्या है? माँ कहा है। वैराग्य उपावन माई, चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई। क्या कहा है? हाँ, अब बताओ आप किसके साथ हो? कौन आपके साथ है? कौन आपके लिए क्या कर रहा है? संसार के स्वरूप का थोड़ा सा दिग्दर्शन तो किया करो। वह डाकू बोलता है, महाराज मैं आपको लूटूंगा। क्या करूंगा? महाराज देखते हैं, जंगल की बात है, अच्छा ग्राहक आ गया एक। क्या आ गया? मुझे लूटने वाला। तो मैं तो चाहता हूं मुझे लूटने वाला मिल जाए कोई। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मैं तो बोलता हूं धर्म को जितना लूटना चाहो लूटो आप। साधु बोले, अच्छा ग्राहक आया है। बोले ये तो अपने मोक्ष मार्ग में आएगा, मोक्ष मार्ग में आएगा, अपने साथ चलेगा ये तो, क्योंकि उनके पास दिव्य ज्ञान तो रहता है। लूट लो भैया, लूट लो। मैं डाकू हूँ। हाँ हाँ, दिख रहा आप डाकू हैं। मैं तो दिगंबर साधु हूँ, मुझे क्या लूटोगे? नहीं, मेरा धर्म तो लूटना है, मैं तो लूटूंगा आपको। हाँ, लूट लो। क्या लूटना चाहोगे? पिछी का मंडल लेना चाहोगे? ले लो हमारा पिछी का मंडल तुम लोग। महाराज बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम संसार में छल कपट मायाचारी हिंसा आदि कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? अरे महाराज, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरा परिवार है, उसके लिए कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, अपने परिवार में जाओ और उनसे पूछो कि मैं जो हिंसा करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, उनके धन को हरण करता हूँ, और इससे जो पाप का अर्जन होता है, क्या आप उसमें हमारे भागीदार हो कि नहीं हो? बात उसको थोड़ी समझ में आने लगी। अरे बाबा जी, आप हमें घुमा रहे हो। मैं जब तक घर जाऊंगा तब तक आप रफू चक्कर हो जाओगे, भग जाओगे। नहीं भगूंगा, मैं दिगंबर साधु हूँ, और भी तुम्हारे पास तो घोड़े आदि हैं। मैं पैदल कितना भगूंगा जंगल में, और मैं बीच जंगल में बैठा हुआ हूँ, और तुम्हारा घर तो पास में ही होगा यहीं कहीं। हाँ, ठीक है, मैं इसी वृक्ष के नीचे मिलूंगा तुमको। यहीं बैठा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ समायक में। अब कहाँ बैठ रहा हूँ? लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर के तुम आओ घर से। आओ। गए घर में, माँ से बोला, माँ मैं आपके लिए अच्छे अच्छे जेवर लाता हूँ, साड़ियाँ लाता हूँ, भोजन आदि लाता हूँ, सुख सुविधाएं देता हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि ये कहाँ से आता है। क्या इसके पाप में आप हमारे साथ हो कि नहीं हो? माँ बोलती है, बेटा सुनो तो, तुम्हारे पिता के मरने के बाद मैंने लोगों के यहाँ झाड़ू लगाई, बर्तन करे, पोछा लगाया, बहुत गरीबी में तुझको पाला। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? लेकिन मैं तेरे पाप में तेरे साथ नहीं हूँ। पत्नी के पास पहुँचा। बोले, पत्नी श्री जी, हम आपको इतनी सुख सुविधा देते हैं, मन मन का आपके सब पदार्थ प्रस्तुत करते हैं आपके लिए, और आपको पता ही है ये कहाँ से आता है। क्या आप हमारे पाप में साथ हो हमारे? सुनो, हम अपने पिता के यहाँ राजकुमारी के जैसे रहते थे, हाथों हाथ लिए जाते थे। एक गिलास पानी तक हमने आज तक उठा करके नहीं पिया। इतनी लाडली थे, पापा की परी थे हम। किसकी? पापा की परी थे। अच्छा, जब से तुम्हारे यहाँ आई हूँ तो बदनामी अलग हो गई। काम वाली, रोटी वाली, झाड़ू पोछा वाली, बर्तन वाली, कपड़े धोने वाली, सब बाई बन गई मैं यहाँ आने के उपरांत। क्या हो गई? जैसे आप लोग सब बाई हो। क्यों हो? पत्नी भी हो, बरूनी हो, कपड़े वाली भी हो, पोछा वाली भी हो, रोटी वाली भी हो,
ये कितने स्वार्थी है इंसान, तुमको दूसरे घर से ला करके क्या बना दिया, काम वाली बाई बना दिया। इसलिए देख लो कितना स्वार्थी है संसार। अपनी सुख सुविधा के लिए वह क्या कर रहा है, एक मर गई तो दूसरी लेके आ रहा है, दूसरी मर गई तो तीसरी के लिए तैयार है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, करते रहेंगे संसार की। अब बताओ, उसने स्पष्ट मना कर दिया। क्या कर दिया? नहीं भैया, हम कभी भी आपके साथ इस कार्य में। बेटे के पास पहुंच गया, बोले पुत्र जी, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा रहा हूँ, तुम्हारे लिए हर व्यवस्था कर रहा हूँ, और आपको भी पता है ये मैं छल कपट करके ला रहा हूँ, क्या आप इसमें मेरे साथ हो? उसने भी पल्ला झाड़ लिया। क्या कर लिया? हम आपके साथ में नहीं हैं। ओहो, पूरा का पूरा तत्व स्पष्ट हो गया वहीं पर। महाराज भी यही आपको बताना चाहते हैं, जो महाराज वहाँ डाकू को बता रहे हैं, यही आप भी संसार के डाकू तो ही हो, और कौन हो। लूट रहे हो बनिया बन करके दूसरों को, छल कपट करे रहे हो संसार में। पर पदार्थ के लिए कितनी हम छल कपट करते हैं, देख लो। जाना क्या है साथ में? मात्र परिणाम। क्या जाना है? मात्र परिणामों से ही आपका संसार परिवर्तन चल रहा है। संसार परिवर्तन को रोकने के लिए परिणामों के परिवर्तन को करना आवश्यक है, तब जाकर के पंच परावर्तन रुकेगा। लौट करके आया, बोले क्या हुआ भाई? क्या उत्तर दिया उसने, परिवार ने? बोले महाराज, सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया, कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। बोले इसी का नाम तो संसार है। क्या है? संसार किसका नाम है? जहाँ कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, भले तुम उसको अपना साथी मानो, लेकिन वह तुम्हारा साथी नहीं, तुम्हारा परम शत्रु है। क्या है? संसार के संबंधी, संसार की जितनी भी प्रतिक्रिया है, आत्मा की परम शत्रु कही गई है। क्या कही गई है? परम शत्रु है। और इस परम शत्रु को तुम परम मित्र मान के चल रहे हो, तो फिर कैसे तुम्हारा रास्ता तय होगा बताओ? कैसे तुम अपने जीवन को जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ ले जा सकते हो बताओ? यात्रा शत्रु के साथ कर रहे हो और उसे मान रहे हो मित्र, जबकि वह शत्रु आपको बीच में लूटने वाला है। नियम से लूटेगा आपको। क्या करेगा? नियम से लूटेगा ही लूटेगा। हाँ, परिवार में दो प्रकार के शत्रु होते हैं। जैसे राग और द्वेष होता है ना, दोनों का कार्य क्या है? बंद कराना। ये दोनों शत्रु कहे गए आत्मा के। ऐसे ही परिवार में जो संबंध स्थापित होता है, वह संबंध दो प्रकार का होता है, एक राग युक्त और दूसरा द्वेष युक्त। आप ही के घर में पत्नी और पति में कहीं राग राग रहता है, कहीं द्वेष रहता है। यहाँ तक कि जो पुत्र जन्मते हो आप, एक से राग रहता है और एक से द्वेष रहता है। ये दोनों शत्रु हैं। क्या है? पूर्व के शत्रु हैं, आपसे बदला लेने के लिए आए हैं। ये संसार के संबंधी जो हैं, ये क्या है? हमारे शत्रु हैं। क्या करने आए हैं? बदला लेने आए हैं आपसे पूर्व भाव का। अच्छी पत्नी के रूप में आया तो आपसे राग करा रहा है। क्या करा रहा है? बुरी पत्नी पति के रूप में आया, आपसे द्वेष करा रहा है। और क्या किया? बहुत अच्छा पुत्र बन करके आया, इतना मोहित किया उसने, इतना मोहित किया कि पूरे मोहल्ले वाले उस बच्चे के दीवाने थे। कितना सुंदर बच्चा, कितना सुंदर बच्चा। बस थोड़ी बड़ा हुआ, 15-16 साल का, मर गया। क्या हो गया? एक ही था, निदान बंद करके आया था कि सेठ को मैं पागल बनाऊंगा, गोबर खवाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? बस सेठ जी उसके मुंह में पागल हो गए। एक ही बच्चा था, मर गया। वो यही करने तो आया था तुम्हारे लिए, पागल बनाने के लिए। अब सेठ जी क्या हो गए?
विक्षिप्त हो गए, गोबर खा रहे हैं, फटे कपड़े पहने घूम रहे, हे कर रहे हैं। अब ये किसने तुमको पागल बना दिया? किसने आपको विक्षिप्त कर दिया? वो शत्रु तो है आपका। क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? बताओ, कितना समझा रहे हैं, उसके बाद भी इन पापियों के लिए आप दिन रात स्वयं के पाप के कीचड़ में डालते जा रहे हो। स्वयं को कहाँ डालते जा रहे हो? पाप के कीचड़ में। किसके लिए डाल रहे हो? धर्म की बात आती है तो क्या होता है? अभी शादी ब्याह हो रहे हैं, कितना खर्चा कर दोगे पाप में पता नहीं। जब मंदिर में दान लिखाने जाएंगे, 1100 लिख लो, हम कितना लिख लो, 5100 लिख लो ज़्यादा से ज़्यादा। अरे बैंड वाले को 20,000 दे रहा है, खाने में 5 लाख खर्च कर रहा है, पता नहीं डांस वाली बुला लिया तो लाखों उसमें खर्चा कर रहा है। अब जब दान की बात आती है मंदिर को तो कितना देना है? क्या परिणति है तुम्हारी? बताओ, कितनी निकृष्ट सोच है इंसान की। पाप के प्रयोजन में खर्च करने के लिए तो दिल खोल के खर्च करता है, कर्ज लेकर के खर्च करता है, और धर्म आयतनों के लिए सोचता है। विचार करेंगे, पापा से पूछेंगे। जब कोई चंदा लेने जाते हैं ना मंदिर आदि में, तो क्या बोलते हैं? भैया नहीं है अभी दुकान में। पापा बैठ गए तो पापा, बेटा नहीं है दुकान में, और बेटा बैठ गया दुकान में तो पापा नहीं है दुकान में। अब दोनों बैठे तो दादाजी नहीं है, चाचा जी नहीं है। अच्छा एक काम करो, शुरू में देखेंगे इसने कितना लिखा है, हमारी भी इतने लिख दो, 101 लिख दो। कोई गरीब को 101 चढ़ हो तो उनको भी 101 चढ़ जाए। ये परिणति, ये परिणाम क्यों हो रहे हैं? पाप के कार्यों में कितनी आपकी रुचि है, कितना खर्च करना चाहते हो, और धर्म के लिए सोचेंगे, विचार करेंगे। बड़ी विडंबना है ये कर्म की भैया। इस कर्म के प्रभाव को समझो, इन संबंधों को समझो, पर पदार्थों की परिभाषाओं को समझ करके उस जीव द्रव्य की परिभाषा को, लक्षण को समझो और उसे अपनाओ। ये बहुत सहयोग दे रहे हैं अन्य द्रव्य। क्या कर रहे हैं? बहुत सहयोग दे रहे हैं। उस सहयोग का लाभ उठाओ। लाभ क्या उठाना है? कि बस उस सहयोग के माध्यम से हमें राग द्वेष का हनन करना है, नाश करना है। पर की परिणति को अपना नहीं मानना है। निज की संपत्ति को देख नहीं रहे हो, पर के पीछे आप दौड़े जा रहे हो। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। नहीं करो भेद। ये सब पापी, ये परम शत्रु हैं तुम्हारे। इन परम शत्रुओं को जब तक आप छोड़ोगे नहीं, बचोगे नहीं, तो आपका हनन तो होगा ही होगा। आपका नाश, आपकी मृत्यु तो होगी ही होगी। कोई भी तुम्हारा रक्षक नहीं है। रक्षक मात्र एक धर्म है। कौन है? धर्म के अलावा इस आत्मा का संसार में कोई भी रक्षक नहीं है। ये संबंधी तुम्हारे लिए कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं। बताओ, एक बड़े मकान में आग लग गई, सुनो, चौथी बिल्डिंग में आप फंस गए। कहाँ फंस गए? आप हैं, आपके पापा है, आपके मम्मी हैं, आपके भैया हैं, आपका नौकर है, और प्यारी सी एक गैया भी रखी हो। कुत्ता नहीं बोलते हम, गैया बोल देते हैं। क्या रखी है? प्यारी सी एक गाय रखी हो आप अपने बिल्डिंग में, अलग कोने में। अब एकदम से आग लग गई। सेठ जी, जगाती जी, बिल्डिंग में कौन कौन है? हम हैं, भैया है, पत्नी है, बेटा है, और गैया है, और एक नौकर भी है। अब वहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँचा। कौन पहुँचा? फायर ब्रिगेड वाला बोलता है इस आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है, और मैं एक व्यक्ति को ही बचा सकता हूँ। आप किसे बचाना चाहेंगे? देखो देखो, जल्दी से आओ, सोचो जल्दी से, उत्तर दो मुझे। आप बच्चे को बचाना चाहेंगे, बच्ची को बचाना चाहेंगे, पत्नी को बचाना चाहेंगे, पति को बचाना चाहेंगे? बताओ, है गैया को कि नौकर को? पत्नी सोचती है अरे ये
मैं बच गई तो दूसरा पति आ जाएगा, दूसरे बच्चे आ जाएंगे। बच्चे सोचते हैं दूसरे माँ बाप कर लेंगे, बहू ले आएंगे तो माँ बाप मिल जाएंगे सास ससुर के रूप में। पति सोचता है मैं बच गया तो पत्नी दूसरी ले आएंगे, उससे दूसरे बच्चे हो जाएंगे, गाय नौकर तो मिल ही जाएंगे। निश्चित यही सोच होगी तुम्हारी वहाँ पर। क्या सोच होगी, कैसा परिणमन है, सोच लो। ये सब शत्रु हैं, ये जीते जी साथ नहीं दे रहे तो मरने में कहाँ साथ देंगे। जरा सोचो तो, समझने का प्रयत्न तो करो। क्यों राय राय काएं काएं कर रहे हो संसार में, है 32 एकड़ 50 एकड़ और 100 एकड़ हाओ करते रहो, कितनी एकड़ फेकड़, उससे क्या होता है। यहाँ की संपदा तो यहीं, यहाँ के संबंध तो यहीं, यहाँ के भोग तो सब यहीं के यहीं छूट जाएंगे। साथ में क्या जाएगा, मात्र आपकी परिणाम, उन परिणामों से बंधा हुआ कर्म, और कुछ नहीं जाएगा। आत्मा ने हमेशा अपने परिणामों को दूसरों के द्वारा बिगाड़ा है, दूसरों के लिए बिगाड़ा है। और जब तक तुम दूसरों के लिए अपने परिणाम बिगाड़ते रहोगे तब तक तुम्हारा हित संसार में हो नहीं सकता है। इसीलिए तो घर को त्याग करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि घर में निर्जरा नहीं होती है, घर में जरा होती है, बुढ़ापा होता है। क्यों, यह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते। अब बताओ क्यों संयम लेते वो, क्यों त्याग करते अगर घर में ही सब कुछ होता तो। उन्होंने यही अपनी चर्या के माध्यम से आपके सामने दिखलाया कि देखो, इस संसार में जब तक रहोगे तब तक संसार ही मिलेगा, और इस संसार को जब तक अपने अंदर से नहीं निकालोगे तब तक वह आत्म तत्व दिखाई नहीं देगा। अंदर के संसार को निकालना आवश्यक है। संसार बाहर नहीं है, संसार कहाँ है, अपने अंदर है। अब आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, बताओ आपके पति लोग कहाँ हैं, आपकी पत्नी कहाँ है, संबंध कहाँ से है, मेरे वो अभी वहाँ गए हैं। अब तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम्हारी संपत्ति कहाँ है, हीरे जवाहरात सोने चांदी कहाँ रखे, किलो से घर में रखे हैं। कहाँ रखे हैं, घर में रखे हैं। लेकिन अभी ध्यान आ जाए, अरे हम तो ताला लगा के नहीं आए क्या ध्यान आ जाए, हम तो अभी ताला लगा के नहीं आए हैं। 1 मिनट का मन नहीं लगेगा स्वाध्याय में, तुरंत उठ के भगोगे। क्यों, अटैचमेंट अंदर का होता है, संबंध कहाँ का होता है, बस इसी अंदर के संबंध को तोड़ने का नाम धर्म है। क्या है, त्याग है। बाहर का संबंध तो बहुत छूटा हुआ है आप लोगों का, दिन भर बाहर के संबंध से आप बहुत समय तक दूर रहते हो, लेकिन अंदर का संबंध पल पल में आपके साथ चलता है। वही अंदर का संबंध राग द्वेष कराता है, कर्मों का आश्रय और बंद कराता है, और संसार परिभ्रमण का कारण भी यही कहा गया है। इसलिए सम्यक दर्शन को धर्म इसलिए कहा गया है कि सम्यक दर्शन भेद विज्ञान उत्पन्न करके आपके बीच में यह रेखा खींच देता है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। सबका परिणमन, सबके गुण पर्याय द्रव्य अलग हैं, और मैं इनमें कभी भी मिल नहीं सकता हूँ। बस इसी ज्ञान के माध्यम से, इसी ज्ञान की छयनी के माध्यम से वह सम्यक दृष्टि इस तत्व का निर्णय कर लेता है कि भले मैं संसार में रहूं, बाहर का संसार संबंध संपत्ति नहीं छूट रही है, लेकिन अंदर से मैंने उसको पूरी तरह से छोड़ दिया है। मेरा इस संसार में कभी कोई था ना है और ना रहेगा। यह आत्मा पर्यायों के साथ अनादिकाल से आई है, पर्याय यहीं छूट जाएंगे, और आत्मा का परिणमन संसार में इन पर्यायों के कारण चलता रहता है। अब मैं अपनी गलती को सुधार करता हूँ, कौन कहता है, सम्यक दृष्टि। अब मैं अपनी गलती का सुधार करता हूँ। आज तक जो मैं पर को अपना मानता आया हूँ, अब इस पर को मैं अपना नहीं मानूंगा। बस भोग भोगते हुए भी
संबंध बनाते हुए भी, संपत्ति रखते हुए भी उसे कर्मों का आश्रय और बंध नहीं होता, क्योंकि उसमें उसकी ममत्व बुद्धि नहीं है, उसमें उसका राग द्वेष नहीं है। एक भिखारी के पास में कुछ नहीं है, लेकिन वह अपने मन के माध्यम से अपार संपत्ति को अपना कहता है, वह पाप को में लिप्त हो जाता है। वह अपने परिणामों को बिगाड़ करके अपना संसार बिगाड़ लेता है। और एक चक्रवर्ती है, क्या नहीं है उसके पास में, लेकिन वह सब कुछ होते हुए भी उसमें ममत्व तो नहीं रखता है, उसे अपना नहीं मानता है, अलिप्त रहता है और वह कर्मों के आश्रय और बंध से बच जाता है। आश्रय और बंध का मूल कारण वस्तु नहीं, परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? जिसने अपने परिणामों को सुधार लिया वही ज्ञानी है, और जिसने अपने परिणामों को बिगाड़ लिया वही अज्ञानी है। अहिंसा परमो धर्म की, जिनवाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ ठोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो जिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो।